वो कछुआ सुना होगा, कछुआ, कछुआ की कितनी चीजें बाहर होती हैं? फास्ट, कितनी चीजें बाहर होती हैं? हाँ, कितनी चीज बाहर होती हैं? हाँ भैया, देखा है? कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं। आगे के 2 पांव, 2 हाथ मान लो, 2 पांव मान लो, एक मुंह। और जैसे ही उसे कोई खतरा लगता है तो 5 समेट लेता है। हाँ या ना? 5 बाहर। अच्छा, बाहर किया है ना आपने, तो समेटना भी आपको ही पड़ेगा ना। अच्छा, समेटना सही है कि नहीं? शाम होते ही आदमी अपनी दुकान समेटने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आपका बुढ़ापा आ गया, मतलब शाम आ गई। समेटो अपने मन को, सबसे हटाओ, लगाओ भगवान में, समेटो, समेटो अपनी दुकान। बेटा बेटी बहुत फैला लिया, अब समेटो, सब मन हटाओ बेटी बेटा से और प्रभु में मन लगा। शाम हो गई ना, शाम हो गई, अब शाम दुकान बंद करने का टाइम है। बंद करो अपनी, क्योंकि अब कल फिर नया सूरज आएगा फिर। इसलिए बुढ़ापा आ गया। 3 चरण होते हैं। लड़कपन, 3 अवस्थाएं हैं ना, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। और सुबह, दोपहर, शाम, यहां भी 3, सुबह दोपहर शाम, यहां भी 3, लड़कपन, जवानी। तो लड़कपन है सुबह, ये बच्चे हैं ना, यानी कि सुबह है, मस्त बिंदास जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सुबह है। जवानी आई मतलब दोपहर, गर्म होती है जवानी, दोपहर में सूर्य भी गर्म। और शाम आ गई, मतलब लोग नहीं बोलते ढलती जवानी, ढलता बुढ़ापा, ढलता सूरज। शाम को सूरज ढल जाता है, तो आपका बुढ़ापा नहीं आया, आपके जीवन की शाम आ गई। और शाम आ गई तो समेट लो सब दुकान पूरी, समेटो, सब मन प्रभु में लगाओ। अब सबसे मन, सबसे मन, सबसे मन। टूटे दर्शन, टूटे दसन, बचन नहीं आवत। टूटे दसन, बचन नहीं आवत। शोभा गई मुखन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। टूटे दसन मतलब बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं, तो आदमी बोलना कुछ चाहता है, हवा कहीं से निकल जाती है। बूढ़ा आदमी दांत गिर जाते हैं तो वेदांती हो जाता है बिना दांत का। और शोभा गई मुखन ते मतलब जवानी में शरीर कसा हुआ होता है, पर बुढ़ापा आते ही क्या हो जाता है? बोलो मेरी माँ, मैया, कितनी भी क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन बुढ़ापा आते ही शरीर कैसा हो जाएगा? जोर से ढीला पड़ जाएगा, चमड़ी झूला झूलेगी, झूला झूलेगी। हाँ, है ना? ये जवानी जरा दिन की है साहब, धीरे धीरे सब अंग तुम्हारा जितना सुंदरता है ये सब फीकी पड़नी है। सुंदरता जमाने को रिझाने के लिए नहीं है। ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो सुंदरता का दुरुपयोग ना करो। अपनी उस सुंदरता से अपने पति और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर को रिझाया जाए। आपको ईश्वर ने इतना बढ़िया सुर दिया है तो आप अपने सुर से, अपनी विद्या से, अपनी गान विद्या से जमाने को ना रिझाओ। मीराबाई ने अपने पद गा गा करके गोविंद को रिझाया। कफ पित बात कंठ पर बैठे, कफ कफ पित बात, बात पित्त कफ तीन ही तो होते हैं। कफ मतलब कफ जम जाता है ना फेफड़ों में। कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते ममता, तू न गई मेरे मन से। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। देखो यहाँ इस लाइन का अर्थ अब आप करोगे। भाई बंधु सब परम प्यारे, ये लाइन का अर्थ आप करोगे। अब ये तुलसीदास जी की लाइन है।
भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से। क्या मतलब हुआ? भाई बंधु सब परम प्यारे और नारी निकारत घर ते। क्या समझ में आ रहा है इससे? तुलसीदास जी की पत्नी कहाँ गई थी? मायके। और जब तुलसीदास जी मिलने गए तो निकाल दिया घर से। काहे आ गए? जितना प्रेम हमसे करते हो उतना राम से किए होते कल्याण हो जाता। ये बात तो ठीक है, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यादा स्त्री में आसक्त हो जाओगे। सारी स्त्रियों के लिए बात नहीं है, पर अधिकाधिक स्त्रियां अपने परिवार के साथ मिलकर, पिता माता भाई के साथ मिलकर अपने पति को ही अपने जीवन से निकाल देती हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, सबके लिए नहीं है। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन से ममता, तू न गई मेरे मन से। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, शशि चंद्रमा, चंद्रमा को ध्यान से देखो तो काला काला धब्बा। आप कितना प्रयास कर लो उसे छुटाने का, पर वो छूटे न कोटि जतन से। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।